परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज के दिन में इस 5वें दिन की प्रार्थना में इस वीडियो के द्वारा आप लोगों से मिलने में मैं बहुत खुश हूँ। हाँ मेरे प्रियो, हम पिछले 4 दिनों से हम प्रार्थना करते आ रहे हैं और मैं विश्वास करता हूँ पिछले बीते हुए 4 दिन की प्रार्थना आपके जीवन में बहुत आशीषमय हुआ है और मैं विश्वास करता हूँ आज का ये 5वां दिन की प्रार्थना भी आपके जीवन में आशीषमय होगा। हाँ मेरे प्रियो, हम पवित्र आत्मा का सामर्थ और अभिषेक को प्राप्त करने के लिए हम इस प्रकार की प्रार्थना आयोजन किए हैं, हम प्रार्थना करते आ रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, पिछले 4 दिन पवित्र आत्मा के सामर्थ को अगर प्राप्त करना है तो हमें क्या क्या करना है, किस बातों में मन फिराना है, इस प्रकार हम पिछले 4 दिन से हम लोग अध्ययन कर रहे थे, हम लोग प्रार्थना भी कर रहे थे। आज विशेष तौर से एक विषय को हम अध्ययन करने वाले हैं और उस विषय के लिए प्रार्थना भी करने वाले हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय में उसकी 7 और 8, 9, 10 की आयतों में जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से जब बातें कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह जब उनके पुनरुत्थान के बारे में और स्वर्ग राज्य में उठा लिए जाने के बारे में जब अपने चेलों के साथ बातें कर रहा था, पवित्र आत्मा का मुख्यता के बारे में यहां पर बता रहा है। मेरा पूरे ध्यान से सुनिएगा। इन दिनों में बहुत लोग सोच रहे हैं कि पवित्र आत्मा वो पेंटेकोस्त लोगों का है, पेंटेकोस्त लोगों का है पवित्र आत्मा। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरा प्रियो, आप अपना सोच विचार को बदल लीजिएगा, आप अपना सोच विचार को बदल दीजिएगा। पवित्र आत्मा वो पेंटेकोस्त लोगों के लिए नहीं है, पूरा दुनिया के लोगों के लिए। क्योंकि जब 10वीं आयत में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहा था कि मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं जिन्होंने मुझे भेजा, और यदि मैं ना जाऊं तो तुम्हारे लिए उस सहाय को नहीं भेज पाऊंगा, यदि मैं जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास आएगा। यानी कि यीशु मसीह का कहना यह है, मैं जा रहा हूं, मैं स्वर्ग जा रहा हूं, मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं और मेरे बाद तुम लोग को अगुवाई करने के लिए एक और सहाय को मैं भेजने वाला हूं और वो आकर क्या करेगा, पाप और धार्मिकता और न्याय की बातों में तुम लोगों को निरुद्ध करेगा, यानी कि वो अगुवाई करेगा। जब कभी हम पाप में गिर जाते हैं, जब कभी हम अन्याय की बातों में हम चले जाते हैं, जब हम अधर्म की बातों में हम फंस जाते हैं, वो पवित्र आत्मा क्या करेगा, हमें निरुद्ध करेगा। वो हमें बताएगा तुम जो काम कर रहे हो वो पाप है। पता है आपको, इस दुनिया में बहुत सारे मसीह लोग क्यों अन्याय जीवन जी रहे हैं, क्यों अधर्म की बातें कर रहे हैं। पता है क्यों? उनका नाम पूरा बाइबल से रखा हुआ है, क्रिश्चियंस का नाम रखे हैं, लेकिन उनका जीवन बिल्कुल मसीह का जीवन नहीं है। चोर कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं, हत्या करते हैं, व्यभिचार करते हैं। मेरे प्रियो, कारण क्या है? क्योंकि उनके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, पवित्र आत्मा के बारे में बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह कहता है। बहुत मसीह लोग क्यों कि मसीह का नाम रखते हैं और अपना जीवन दुनियादारी जीवन बिताते हैं। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका नाम मसीह नाम होने से आप कभी स्वर्ग नहीं जाएंगे। आपका नाम मसीह होने के नाते आप स्वर्ग नहीं जाएंगे और आपका जन्म मसीह जीवन होने के कारण स्वर्ग में नहीं जाएंगे और आपके घर में आपका माँ बाप चर्च जाने के कारण आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। याद रखिएगा, यदि आपका जीवन पवित्र होगा, यदि आपका जीवन परमेश्वर के वचन के आधार पर होगा, तभी आप स्वर्ग में जाएंगे। याद रखिए, यदि आपका जीवन पवित्र होगा और परमेश्वर के वचन के आधार पर होगा, तभी आप स्वर्ग जाएंगे।
और परमेश्वर की वचन के आधार पर अगर आपके जीवन होना है तब पवित्र आत्मा का सहायता बहुत जरूरी है। याद रखिए, पवित्र आत्मा का सहायता के बिना आप पवित्र जीवन जी नहीं पाएंगे। इस दिनों में बहुत बार मुझे बहुत दुख लगता है जब हम टीवी चालू करते हैं, जब हम अखबार में पढ़ते हैं, इस प्रकार हम खबर को पढ़ते हैं कि किसी ने हत्या कर दिया और उनका नाम क्रिश्चियंस का नाम होता है। कई बार हम लोग न्यूज में सुनते हैं कि व्यभिचार कर दिए, रेप केस। अगर उनके नाम को सुनेंगे दुख लगता है। मसीह का नाम है, बाइबल में जो नाम दिया गया उस नाम को रखते हैं। जोसेफ रखते हैं, पीटर रखते हैं, जॉन रखते हैं, जेवियर रखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मसीह नाम को रखते हैं लेकिन उनका जीवन मसीह का जीवन नहीं है। दुनियादारी जीवन जी रहे हैं और मसीह के नाम को बदनाम कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं है। दारू पीते हैं, गुटखा खाते हैं, पाप इतना दिल से कर रहे हैं। क्यों? बिल्कुल उनके दिल में नहीं लग रहा है कि मैं पाप कर रहा हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके पास नहीं है। प्रभु यीशु मसीह यही कहता है कि मैं जा रहा हूं, क्योंकि यीशु मसीह जब तक इन चेलों के साथ था कि चेलों के जीवन में कोई समस्या नहीं था। जब कभी उनका विश्वास जीवन डगमगा रहा था, यीशु मसीह उनके साथ रहकर उनको विश्वास बातों में उनको और उत्साहित कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह उनके सही मार्गों में उनको चलाया था। समय समय पर उनके सही वचनों के द्वारा उनको प्रचार करके उनको उत्साहित किया पवित्र जीवन में, मसीह जीवन में। अब यीशु मसीह कहता मैं जा रहा हूं मेरे पिता के पास, और मैं जाऊंगा तो तुम लोगों के लिए एक सहायक को भेजूंगा। वो आकर वो क्या करेगा? तुम लोगों को निरुद्ध करेगा पाप और धार्मिकता और न्याय के बारे में। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, हमारे जीवन पवित्र आत्मा के सहायता के बिना आप मसीह जीवन जी नहीं पाएंगे। शायद आप दूसरों के सामने बता सकते हैं मैं मसीह का हूं। आप याद रखिएगा, आप किसी एक बहुत बड़ा चर्च में आप मेंबर बनने से आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं मैं बनाना चर्च का मेंबर हूं, लिख के रख लो आप स्वर्ग नहीं जाओगे। लिख के रख लो, आपका पासवर्ड कितना बड़ा क्यों ना हो, स्वर्ग नहीं जाओगे। क्योंकि जब हम यहूदास के बारे में देखते हैं, यहूदास का पासवान कौन था? प्रभु यीशु मसीह। उनके टीचर कौन था? प्रभु यीशु मसीह। वो किस चर्च का मेंबर था? प्रभु यीशु मसीह। लेकिन उनका हाल क्या था? पाप में गिर गया, अंत में वो नरक ही चला गया। अगर उनका हाल वो होगा तो आपका हाल सोचो। आप किसी एक बहुत बड़ा चर्च में मेंबर बनने की तरफ कभी स्वर्ग नहीं जाएंगे। आप कई सालों से मसीह बनने के कारण या मसीह का नाम रखने के कारण स्वर्ग नहीं जाएंगे, कभी नहीं। याद रखिएगा, यदि आपका जीवन पवित्र आत्मा होगा और पवित्र जीवन जिएंगे, वचन की आधार पर जीवन जिएंगे, तब भी आप स्वर्ग राज्य में जाएंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, पवित्र जीवन जीना है और वचन के आधार पर जीना है, पवित्र आत्मा हमारे बहुत आवश्यक है। मेरे प्रियो, जब तक हम उसकी मुख्यता को नहीं जानते हैं तब तक हम उसकी सामर्थ्य और अभिषेक की प्रार्थना नहीं करेंगे। याद रखिए, बहुत मसीह लोग हमारे शहर में हैं, पवित्र आत्मा की मुख्यता को नहीं जानते हैं, लेकिन मसीह कहते हैं। पवित्र आत्मा की मुख्यता को नहीं जानते हैं, मसीह कहते हैं, मसीह नाम रखते हैं। मेरे प्रियो, मसीह के नाम को बदनाम मत करिएगा। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे लिए बहुत जरूरी। जितना प्रभु यीशु मसीह हमारे जरूरी है, उतना ही पवित्र आत्मा हमारे लिए जरूरी है। जितना प्रभु यीशु मसीह जरूरी है, उतना ही पवित्र आत्मा का अभिषेक, उनके सामर्थ्य हमारे जरूरी है। याद रखिएगा। हाँ मेरे प्रियो, आज हम प्रभु के उपस्थित प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करेंगे। पिछले 4 और 5 दिन से हम लोग प्रार्थना करते आ रहे हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बारे में। हम अध्ययन कर रहे हैं मेरा प्रिय।
पवित्र आत्मा हमारे लिए कितना जरूरी है, हमारे जीवन कितना मुख्य है, जरा सोचिएगा। आइए आंखें बंद करेंगे इस समय मेरे प्रिय, मेरे साथ आंखें बंद कर लीजिएगा। बहुत मसीह लोग इस प्रकार सोच रहे हैं पवित्र आत्मा में पेंतिकुस्त लोगों का है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पवित्र आत्मा सिर्फ पेंतिकुस्त लोगों के लिए नहीं दिया गया है। पवित्र आत्मा पूरा दुनिया के लिए है, पूरा मानव जाति के लिए है। जैसा यीशु मसीह पूरा मानव जाति के लिए, वैसे पवित्र आत्मा भी है, पूरा इंसान के लिए है, पूरे मसीहों के लिए है पवित्र आत्मा। याद रखिएगा। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। शायद आज अभी तक आपका विचार अगर ऐसा होता तो आप बदल दीजिएगा। इसमें प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सब लोग आंखें बंद कर लीजिए इस समय में। प्रभु को उससे प्रार्थना करेंगे। प्रभु से कहेंगे, प्रभु जी आप मुझे क्षमा कर। इस बात की हम क्षमा मांगकर प्रार्थना करेंगे मेरे प्रिय। प्रभु जी आप मुझे क्षमा कर। मैं आज तक इस प्रकार सोच रहा था कि पवित्र आत्मा वो पेंतिकुस्त लोगों का है। आज ही मैं पहली बार मैंने सुना कि पवित्र आत्मा वो मेरे लिए भी है। प्रभु आप मुझे क्षमा कर। सब लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप मुझे क्षमा कर। हाँ, सब मुंह खोलिएगा, मुंह खोलिएगा। पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारी कितना जरूरी है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। सब लोग प्रार्थना करिएगा, प्रभु से कहें, प्रभु आप मुझे क्षमा कर। पवित्र आत्मा के सामर्थ से मुझे भर दे। पवित्र आत्मा का अभिषेक से मुझे भर दे। पता है क्यों? बहुत लोग मसीह लोग प्रार्थना भी बिल्कुल नहीं करते, इवन महीने में एक बार भी प्रार्थना नहीं करते, महीने में एक बार भी बाइबल नहीं पढ़ते। ऐसे मसीह लोग भी हैं। कितना दुखी की बातें हैं। जब तक पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं आएगा तो आपके अंदर पाप के बारे में एक पश्चाताप नहीं होगा। याद रखिएगा, जब तक आपके जीवन पवित्र आत्मा के सामर्थ और अभिषेक नहीं मिलेगा, नहीं होगा, आप दुनियादारी जीवन जिएंगे, पैसा के पीछे दौड़ेंगे और पोजीशन के लिए लालच, मुझे पोजीशन चाहिए, मुझे पद चाहिए, मुझे अच्छा नाम चाहिए, दूसरे के सामने सब लोग मुझे हाथ जोड़ना है, यही चाहते हैं। मेरा प्रियो, कृपया करके वो सारे बातें छोड़ दो। हम्बल हो जाओ, नम्र हो जाओ प्रभु के उपस्थिति में, नम्र हो जाए। प्रभु को उपस्थिति में प्रार्थना करें, प्रभु जी हालेलुया, 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 हालेलुया। हे खुदा परमेश्वर आप हमें क्षमा कर प्रभु जी। अभी तक मैं गलत सोच रहा था पवित्र आत्मा के बारे में, अभी तक मैं गलत सोच रहा था पवित्र आत्मा के बारे में। आज ही मुझे मालूम पड़ा पवित्र आत्मा कितना आवश्यक है। प्रभु आप मुझे क्षमा कर। प्रभु हाँ, मुझे क्षमा कर प्रभु। मुझे भी पवित्र आत्मा का सामर्थ चाहिए। सब लोग मुंह खोल के प्रार्थना करेगा। मुझे भी पवित्र आत्मा का सामर्थ और अभिषेक चाहिए। मुझे भी पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। प्रभु आप मुझे भी भर दे, मुझे भी भर दे, मुझे भी भर दे। करता हूं मैं समर्पण, हे आत्मा और जीवन। करता हूं मैं समर्पण, ये आत्मा और जीवन। हाथ को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं
सामर्थ में हमें भर दे अपनी प्रेम से खुदा, तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपनी ताकत से खुदा, तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपनी अग्नि से खुदा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। आप मेरे दिल में आइए। सब लोग मुंह खोल के प्रार्थना करें। हे पवित्र आत्मा, आपकी सहायता मुझे चाहिए। हे पवित्र आत्मा, आपकी सामर्थ, आपके अभिषेक मुझे चाहिए। सब लोग प्रार्थना करेंगे। हे पवित्र आत्मा, मैं आपको स्वागत करता हूँ, मैं आपको चाहता हूँ, मैं आपको चाहता हूँ प्रभु जी, मैं आपको चाहता हूँ प्रभु। आप मेरे दिल में आइए, मेरे जीवन में आइए। हे पवित्र आत्मा, तू आजा अपने सामर्थ में हमें भर दे अपनी प्रेम से खुदा, तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपनी ताकत से खुदा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हो हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। प्रभु, हम प्रार्थना करते इस समय पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दे प्रभु। आज हम जान लिए हैं कि पवित्र आत्मा हमारे लिए कितना आवश्यक है। वो पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप मेरे जीवन में आज एक मौका दिया कि मैं पवित्र आत्मा का मुख्यता को मैं जान सकूं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता इस समय मेरे साथ जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रिय भाई और बहन के लिए प्रार्थना करता हूं। ओ पिता परमेश्वर, आप उन्हें सहायता करें प्रभु जी। प्रभु, आप उनके जीवन में सहायता करें ताकि वे पवित्र आत्मा के सामर्थ और अभिषेक को प्राप्त कर सके और तेरे लिए गवाही जीवन जी सके प्रभु जी। पैसा के पीछे दौड़ने वाले ना बने, दुनिया के पीछे दौड़ने वाले ना बने। हे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं आपके लिए गवाही जीवन जीने पाए, एक सच्चा मसीह जीवन जीने पाए। एक नॉमिनल क्रिश्चियन नहीं बनना है प्रभु जी, नॉमिनल क्रिश्चियन नहीं बनना है। एक नामधारी मसीह नहीं जीवन नहीं जीना है प्रभु जी। नामधारी मसीह जीवन नहीं जीना है। एक नाम के लिए मसीह नहीं कहना है प्रभु। उनके जीवन में सचमुच में मसीह जीवन जीने वाले बन जाए प्रभु। आपके लिए गवाही जीवन जिए पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। जितने भी लोग प्रभु आपके सामर्थ और अभिषेक को चाहते हैं, आप उनके जीवन में सहायता करें, आप उनके जीवन में अनुग्रह करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। प्रभु, जैसे बाकी और 5 दिन हमारे लिए है, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रार्थना में समय बिताने के लिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ और अभिषेक को प्राप्त करने के लिए आप अनुग्रह करें प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आप हमारे प्रार्थना सुनिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन। मेरे प्रिय प्रभु, आप सबको आशीष दें और मैं विश्वास करता हूँ आज की वचन आपके जीवन में आशीषित हुआ है। और मेरे प्रिय, मैं आपसे बताना चाहता हूँ आज आपके लिए और भी समय है। शायद आज
हम YouTube चैनल में हमारा प्रार्थना समाप्त हो गया है, लेकिन आपके लिए और भी समय है। आप अपने बिस्तर में जाने से पहले आप अकेले समय निकाल कर कम से कम आधा घंटा प्रार्थना करिएगा और प्रभु से खुला सा बोले, प्रभु आप मुझे क्षमा कर कि मैं अभी तक आपके बारे में गलत सोच रहा था। आज मैं जान लिया हूं, मुझे सहायता करें, मुझे आपकी सामर्थ और अभिषेक चाहिए करेंगे। आज रात को प्रार्थना करिएगा। दोबारा कल मिलेंगे और मैं आपसे बताना चाहता हूं, आपके दोस्तों को भी कृपया इस मैसेज को आप शेयर करिएगा, ताकि आपके दोस्त जो पवित्र आत्मा के बारे में गलत सोच रहे हैं वे भी पवित्र आत्मा के बारे में जान सकें। सबको जय मसीह। आमीन।